आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 71 है। अपभ्रंश में मौजूद स्वर मौजूद थे। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब 8 स्वरों को चुना आपने, तो विकल्प 3 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 72 है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है इसका आपको जवाब बताना है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में देखिए, स्त्रीलिंग अभिनेत्री और हथिनी बनेगा, इसका हाथी होता है पुल्लिंग, और अभिनेता होता है इसका पुल्लिंग। तो जवाब में विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 73। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कवि इसमें से कौन है? काफी आसान सा प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब सुंदर दास को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 74 है कि इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब आपने खगोल को चुना, राइट आंसर है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब इंद्र को चुना, तो विकल्प एक सही जवाब। आगे, यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? यथाशक्ति काफी रिपीटेड प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने क्या चुना? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब अव्ययी भाव समास चुन करके राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की तरफ। प्रश्न संख्या 77 है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार का होता है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 78 है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब सुवासिनी, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 79 है कि इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से री क्या है? और जवाब में आपने स्वर चुना, तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब पूर्ण वर्तमान काल, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 16 मात्राओं वाला छंद इसमें से कौन सा है? दिए गए विकल्पों में आपने चौपाई छंद को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? जवाब में मगही को चुना, तो विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प 3 को चुन लिया इसमें आपने, तो राइट आंसर है। आगे, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो बढ़ते हैं आगे।
इसमें यह आदमी ऐसा आदमी नहीं देखा। विकल्प 3 को अगर आपने चुना है तो विकल्प 3 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 86 को। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर को अगर चुना है आपने तो विकल्प 2 सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 87। कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? और जवाब में आपने 6 चरण चुना तो विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि किसका उच्चारण स्थान इसमें दंत है? तो विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक? सरस्वती पत्रिका उत्तर चुनकर के आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है उद्गम। प्रश्न संख्या 91 है कि इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश यानी विकल्प 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास विकल्प 3 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? तो हेतु और चेष्ट, हेतु और धन ये दोनों जुड़े हुए हैं, विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए विकल्पों में विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो विकल्प इसमें 4 राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? और दुर्भाग्य सौभाग्य का विलोम चुना आपने तो सही जवाब है। प्रश्न संख्या 97 है कि दशानन में कौन सा समास? उत्तर में आपने बहुब्रीहि समास को चुना तो राइट आंसर है। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? काव्य विधा चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प। आगे, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विस्मयादि बोधक चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 101 है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इसमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प 2 को चुना आपने बांग्ला भाषा तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा शब्द होगा? तो अनुश्रुति विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब
अध्येयता को चुना तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है ये बताना है। तो अंक विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है कि बांधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इनमें कौन सा अलंकार है। यह अतिशयोक्ति अलंकार विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से समष्टि का विलोम, विकल्प 3 इसका राइट आंसर बनेगा। आगे, इनमें से हिंदी की प्रथम सूफी कवि कौन है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैशी। और पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम सूफी, मुल्ला दाऊद को माना जाता है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर बनेगा। विकल्प 2 राइट आंसर बनेगा। आगे, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल पूछा जा रहा है। नाक और मुंह विकल्प 1 सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से रचना, इस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब तमस को अगर आपने चुना है तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी, इनमें से कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब रूपक को आपने चुना तो राइट आंसर है विकल्प 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका विकल्प 3 राइट आंसर। खेत रहना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब बताइए। खेत रहना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वीर गति पाना, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 114 से 122 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं, तो गद्यांश को पढ़ते हैं उसके बाद कर देते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए ज्यादा चमकता और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध होने के जैसे ही होते हैं, चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियोलॉज आइडियालिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था।
इसमें जो है गिन्नी का सोना शुद्ध होने से अधिक क्यों चमकता है? तो अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या है, तांबा मिला होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने जैसे होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? तो शुद्ध आदर्शों का चलन अधिक नहीं होता, विकल्प दो राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जिनमें क्या होता है, आदर्श एवं यथार्थ का मेल होता है, विकल्प तीन राइट आंसर। गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, यह कथन सिद्ध करता है कि गांधी जी क्या है, वह व्यवहारिकता को आदर्शों में रूपांतरित करते थे, विकल्प तीन राइट आंसर। आगे, प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श क्यों पीछे हटने लगता है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब, व्यवहारिकता में विश्वास रखने के कारण, विकल्प दो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा में उड़ते रहना मुहावरे का अभिप्राय पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब कल्पना में विचरण करना, विकल्प तीन को चुना तो सही जवाब। आगे, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, इस वाक्य का उद्देश्य पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब आपने, इसमें उद्देश्य जो है गांधी जी है, विकल्प एक। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? धीरे धीरे किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? तो पुनरुक्त शब्द, विकल्प तीन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है, विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 से 128 तक, फिर गद्यांश पर आधारित है। शिक्षा में बालक का केंद्र कई कारणों से माना जाता है। पहले जब बालक शिक्षा का केंद्र नहीं था, तब कक्षा के पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता रहा कि तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और साधारण और औसत बुद्धि के बालकों का लाभ तो इस व्यवस्था से हो जाता रहा है, लेकिन तीव्र और मंद बुद्धि बालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीव्र बुद्धि का बालक कक्षा के अन्य बालकों से आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मंद बुद्धि के बालकों की अपनी कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने का कोई प्रबंध नहीं है। इसका फल यह होता है कि बालक जब एक बार असफल हो जाता है, तो उसके भीतर हीनता का भावना उत्पन्न हो जाती है, उसका दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है और वह उन्नति नहीं कर पाता। शिक्षा में असफल बालक अपनी हीनता की भावना से प्रभावित होकर ऐसे कार्य करने लगता है जिनका आधार अनैतिक होता है। इस प्रकार बालक चरित्रहीन बन जाता है, यह आत्मविश्वास खोकर समाज के लिए समस्या बन जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिए शिक्षा की इकाई बालक को माना गया है। जब बालक शिक्षा का केंद्र बन जाता है, तब अध्यापक बालक के संपर्क स्थापित करता है और उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोशिश करता है। बालक अपने शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और शिक्षक बालक को प्रोत्साहित करता रहता है। इस प्रकार बालक को अपनी शक्तियों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है, वह अपने भविष्य की रूपरेखा की कल्पना करने लगता है और एक निश्चित दृढ़ता के साथ जीवन में सफल होता है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है कि तीव्र एवं मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जब क्या होती है, कक्षा में पाठ्यक्रम को क्या है, अधिक महत्व मिलेगा, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। आगे, असफलता छात्रों के अंदर किस प्रकार की भावना भर देती है? हीनता की भावना, विकल्प एक सही जवाब। आगे, बालक के चरित्रहीन होने का कारण,
उसके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। शिक्षा का केंद्र बालक को मानने का प्रमुख कारण क्या है? तो छात्र को समाज के लिए उपयोगी बनाना, विकल्प एक सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छात्रों के में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक का बालक को प्रोत्साहित करना, विकल्प दो राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों का निराशावादी दृष्टिकोण बाधक है। छात्रों का निराशावादी दृष्टिकोण किसमें बाधक है? छात्रों की उन्नति में, विकल्प एक सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो विकल्प एक को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब आपने और विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। आगे, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब। अधिक प्यारा होना, विकल्प तीन को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो विकल्प एक को चुना आपने तो राइट आंसर है नीरद। कमल का पर्यायवाची बन जाएगा नीरज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? विकल्प तीन को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? जवाब में आपने विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर है। आगे, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? कृतघ्न, विकल्प तीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालव्य व्यंजन बताना है आपको। तो विकल्प तीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो विकल्प तीन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? जवाब में आपने विकल्प एक को चुन लिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को तो राइट आंसर। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो जवाब में विकल्प तीन को चुना, मलयालम तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा हिंदी है? प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब विकल्प एक को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? मैला आंचल को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? खगोल, विकल्प एक को चुना आपने तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? विकल्प दो को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है 35, विकल्प तीन राइट आंसर। आगे, जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब अग्रज, विकल्प तीन को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर रस में इसमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब आपने विकल्प एक को चुन लिया, ओज गुण तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि आद्रक का तद्भव क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब अदरक, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। और हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 ध्वनियां, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। और इनमें से आसमान शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब आपने व्योम को चुना तो राइट आंसर है विकल्प 2। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।